21 साल का था, राखी जी के साथ पिक्चर शुरू हो रही थी, पापा मुझे लॉन्च कर रहे थे। 14 जुलाई को मैंने अपनी पहली फिल्म का पहला शॉट लिया। तो डेफिनेटली किसी नवयुवक के लिए वो दिन, जिस दिन वो डायरेक्टर बना था, मुझे आज का सा याद है। पहले दिन शूटिंग करके जब मैं बाहर निकला पैकअप करके, और मैं पैदल जा रहा था, जूम पार्ले स्कीम के एक बंगले में शूटिंग हुई थी। तो मेरे 2-3 असिस्टेंट प्रोडक्शन वाले सब साथ में थे, और मुझे एहसास ही नहीं हुआ, और मेरे मुंह से एक डायलॉग निकला, यार मैं डायरेक्टर बन गया। अरे कमाल हो गया, क्योंकि आज तक तो जब भी शूटिंग से जाता था एज एन असिस्टेंट जाता था, पहली बार एज ए डायरेक्टर पैकअप करके निकला। एंड दैट वाज द मोमेंट आई फेल्ट, आई वाज थ्रिल्ड। मुझे लगा कि कोई ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट है। पूरे दिन की शूटिंग में नहीं लगा, काम करता रहा, काम पता ही नहीं लगा। लेकिन जब मैं शूटिंग से बाहर निकला पैकअप के टाइम में और टैक्सी में ढूंढ रहा था, उस वक्त मुझे एहसास हुआ, यार मैं डायरेक्टर बन गया। और वो लम्हा, मतलब ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण लम्हा कैसे नहीं होगा। फिर 14 जुलाई को कोइंसिडेंटली मेरी बिटिया का जन्म हुआ। कैरविना बहुत प्यारी है, अमेरिका में है, अभी पॉप म्यूज़िक सीख रही है। तो फिर मैंने सोचा कि जब अपने बेटे को लॉन्च करना है, पिक्चर उसकी अनाउंस करनी है, तो और जुलाई का महीना है, आ ही गया है, अप्रैल में वो वापस आया यूएसए से, तो मैंने सोचा जुलाई में ही क्यों नहीं हम इस पिक्चर को अनाउंस करें। ऐसे ही मेरे पिता भी चाहते थे, तो हमने 14 जुलाई को ये पिक्चर अनाउंस कर दी। हाँ बिल्कुल, तो बस अच्छी बात है। तो ये 14 का आंकड़ा चल रहा है, बार बार अच्छा है। अब बेटा तो वही है, बेटा कैसे बदलेगा। जो गदर में बच्चा था, जीते, जो क्यूट सा प्यारा सा सरदार था, वो मेरा ही बेटा था, और बड़े होकर भी मेरा ही रहेगा, वैसा ही रहेगा, और किसका होगा वो। तो गदर के दौरान बड़ा मज़ा आया उसके साथ शूट करने में, और बड़ा अच्छा काम किया। अभी मैं किसी पत्रकार को इंटरव्यू दे रहा था, तो उनके मुंह से एक ही बात निकली कि गदर में अगर कुछ विशेषताएं हैं, जो भी विशेषताएं हैं गदर में, गदर की जो भी 4-5-6 बड़ी विशेषताएं हैं, उनमें ये जीते का जो क्यूटनेस थी वो भी बहुत बड़ी विशेषता है। तो वही वो बेटा बड़ा हो गया है, 22 साल का हो गया है। फिल्म डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एक्टिंग का कोर्स करने के लिए अमेरिका गया था। 4 साल 12th के बाद गया था, या जमुनाबाई में था। 12th करके वो अमेरिका गया, लॉस एंजलिस में, वहाँ जाके उसने अंडरग्रेड किया, और अभी अप्रैल में वापस आ गया। को जब मैंने कास्ट किया था ना, असल में मैं जीते को, उत्कर्ष को जीते के लिए कास्ट करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा बेटा, मुझे मालूम था फिल्म बहुत डिफ़िकल्ट है, कहीं भी कोई 19-21 हो गया, कुछ भी रीटेक हुए इसकी वजह से, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सारी यूनिट का प्रेशर था, बच्चा कोई हमें मिल नहीं रहा था, इसके घुंघरारे बाल थे, बहुत खूबसूरत कृष्ण जैसा लगता था। तो सब कहते थे इसी को लो। फाइनली मैंने इससे बात की, फिर लिया मैंने। लेकिन गदर में जब वो शूटिंग करता था, और एक शॉट जब वो देता था, और एक टेक में जब शॉट ओके करता था, तो मुझे एहसास हो गया था कि ये बच्चा एक्टर है, क्योंकि डायरेक्टर को एक्टर दिख रहा था उसमें। मैं उसको बोलता, बेटा फील कर। अब मैं जानता ही नहीं वो फील करना क्या होता है, वो क्या समझता है फील करना, लेकिन वो फील करता था। कैसे समझता था मुझे नहीं मालूम, मगर वो बराबर एक ही टेक में सारे शॉट ओके करता था। तो उस दिन मुझे एहसास हो गया था कि ये बच्चा एक्टर ही बनेगा, और इसका भविष्य यही है। एक्चुअली जब बच्चों को आप ट्रेनिंग देते हैं ना, तो बच्चे, मैं हर माँ बाप से कहना चाहता हूँ जिनके भी बच्चे, नेवर गिव ट्रेनिंग टू बच्चा। बच्चे को आप ट्रेनिंग देते हो तो बच्चा तोते की तरह रट लेता है। बच्चे को ट्रेनिंग मत दो, बच्चे को सिर्फ बात बताओ कि बेटा तू ऐसा है और तुझे ऐसा करना है, बच्चा अपने आप करेगा। बच्चा बहुत बढ़िया एक्टर होता है, बहुत बढ़िया कलाकार होता है। आप ट्रेनिंग देके बच्चे को ख़राब कर दें। बहुत दफ़े हुई, क्लाइमैक्स का सीन था, बहुत, जब सनी के कंधे पे सनी के कंधे पर था, और सनी को एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे जाना था, बहुत तकलीफ हुई, बहुत टेंशन हुई। बहुत दफ़े रात के 2-2 बज जाते थे, और ये शूटिंग करता रहता था। 5 बजे आते थे, ये शूटिंग करता रहता था, सो जाता था बेचारा बीच में, इसको उठा के करना पड़ता था। तो एज ए फादर तो तकलीफ होती थी, पर क्या करें। माँ भी कहती थी, पर माँ क्या कहेगी, माँ को भी अपने पति की प्रॉब्लम। हम लोगों में क्या है कि पति पत्नी में, हम भारत में एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। मेरी पत्नी मुझे बहुत अंडरस्टैंड करती है, वो जानती है कि भाई अब ये कोई जानबूझ के तो बच्चे को नहीं जगा रहे हैं, मजबूरी है इसलिए हो रहा है। इस क्या है कि एक आज की बहुत मॉडर्न फिल्म है, आज के टाइम में फिल्म है, तो आज ही की फिल्म है। एक लाइन में अगर मैं जीनियस की कहानी कहूँ, अ बैटल ऑफ हार्ट फॉट बाय माइंड, दिल की लड़ाई
दिमाग से। हीरोइन हम नई ढूंढ रहे हैं, वो भी हमने ऑप्शन ओपन रखा है, अभी हम ढूंढना शुरू करेंगे और एस्टेब्लिशमेंट से भी देखेंगे। देखिए थोड़ा सस्पेंस तो रहने दीजिए, अभी कुछ नहीं बताएंगे, अभी थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए। अभी सिर्फ उत्कर्ष पे कंसंट्रेट करिए और जीनियस पे कंसंट्रेट करिए। इतना बोल चुका हूँ धर्म जी के बारे में। धर्म जी जैसा लवेबल इंसान, हुकूमत से यात्रा शुरू हुई एज ए डायरेक्टर, और हुकूमत, ऐलान जंग, तहलका, फरिश्ते, लगातार 4 सुपरहिट फिल्में, फिर पुलिस वाला गुंडा हमारे प्रोडक्शन में बनी, फिर अपने कितनी फिल्में धर्म जी के साथ बनी हैं। तो धर्म जी के साथ तो मेरा लेजेंडरी सफ़र रहा है। और धर्मेंद्र जैसा स्टार, इतना बड़ा आइकन इस देश में एक ही हो सकता है। 55 साल हो गए, आज भी अंगद के पांव की तरह वहीं खड़े हुए हैं, निडर, अडिग। धर्मेंद्र एक ही है, ना कभी आया ना कभी आएगा। जो भी आप बोले, ही मैन बोले, कुछ भी बोले, पर मैन उनके अंदर जो है वो बहुत कमाल है। हाँ, सनी पाजी धर्म जी के पुत्र हैं, तो गुण तो धर्म जी जैसे ही होंगे, और बहुत ही अच्छे इंसान है। थोड़ा कम बोलते हैं मगर बहुत लॉजिक से सोचते हैं और बढ़िया इंसान है। बात है कि ज़रूरत क्या है, काम बोलता है। गदर में उनका काम बोल रहा था। सनी साहब क्या है, सीन पढ़ लेते हैं, सीन में अगर प्रॉब्लम हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। लेकिन गदर के किसी सीन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कभी कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, जैसे लिखे थे वैसे शूट होते गए। वहाँ पर तो ये था, जब ये सीक्वेंस था हैंडपम्प उखाड़ने वाला, तो सब लोगों को बड़ा इलॉजिकल लग रहा था। हर कोई बोलता था यार ये कहाँ इतना इलॉजिकल, ऐसा कैसे हो सकता है। पर मुझे ऐसा लग रहा था, इमोशन इतना बड़ा था कि आदमी बिल्डिंग ही उठा ले। मुझे तो लगता था मैं बिल्डिंग ही उठा लूँगा। तो मैंने सनी साहब से डिस्कशन किया, तो और मेरा एक लॉजिक था, मैंने कहा देखो इमोशन कितनी बड़ी चीज़ होती है। हनुमान जी ने भी तो पर्वत उठा लिया था ना। ठीक है, हमारा कैरेक्टर हनुमान जी भगवान नहीं है, इंसान है, लेकिन इमोशन तो वही है ना। तो कृष्ण ने भी पर्वत उठा लिया था। तो ठीक है, हमारा कैरेक्टर कृष्ण जैसा महान नहीं है, कृष्ण नहीं है, लेकिन इमोशन तो वही है ना। तो जब इमोशन होता है तो मुझे लगता था, स्क्रिप्ट पढ़ता था कि मैं बिल्डिंग उठा लूँ, बिल्डिंग उठा के इनके सर पे दे मारूँ, मुझे ऐसा लगता था, पर वो संभव नहीं था। तो मैंने हैंडपम्प देखा कि हाथ में आ सकता है, तो मैंने हैंडपम्प लगवाया खास उस बिल्डिंग के बाहर, और मैंने कहा ये करना है। बहुत सब लोग, जैसा मैंने आपसे कहा, एग्री नहीं थे। सनी साहब के पास गया, सनी साहब कन्विंस थे। सनी साहब ने बोला हाँ इस इमोशन में मैं ये कर सकता हूँ। सनी साहब ने हाँ बोल दिया, फिर मुझे क्या था। आज देखो वो सीन आइकॉनिक सीन बन गया। भारत की बॉलीवुड जब तक रहेगा ये सीन रहेगा। कुछ लोग मजाक भी बनाते हैं, कॉमेडियन लोग, ठीक है, उनको भी एंटरटेन का कोई साधन मिलना चाहिए। मजाक तो शोले का भी बनते हैं, मुगले आजम के भी सीनों का बनता है, उसका क्या है। लेकिन पब्लिक के दिल में जब वो सीन देखती है, आज भी पिक्चर में जब वो टीवी पे पिक्चर आती है, पब्लिक जब भी जिस लम्हे में भी वो सीन देखती है घर के टेलीविजन पे बैठकर, तो मजाक नहीं बनाती, तालियां बजाती है। भाई तीनों के संग तो काम करना ही था इसमें, कन्विंस के तीनों खुद भी चाहते थे, बस कहानी ढूंढ रहे थे। 2, 3, 4 साल लगे कहानी ढूंढने में। जिस दिन कहानी बनी, एक दिन में तीनों एग्री हो गए। तीनों घर के थे, तीनों को सिर्फ कहानी सही चाहिए थी। और कहानी जब तक सही नहीं आई, मैंने भी उनको प्रेशराइज नहीं किया। जिस दिन कहानी सही आई, उसी दिन उसी घंटे में तीनों एग्री हो गए। लगता है कि कहीं कोई गलती हो गई, कहीं कोई हमसे कोई मिस्टेक हुई। पिक्चर चलती है तो सबकी सफलता है, नहीं चलती तो डायरेक्टर की सफलता है। इस बात को मैं पूरी तरह लेता हूँ। जब पिक्चर नहीं चलती है तो कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है। अब आप उस गलत को ढूंढने की कोशिश करो, बस इतना ही है। 4 साल पूरा करके आया अमेरिका में, पूरा फिल्म डायरेक्टर, राइटर, एक्टर सब करके आया। एज ए एक्टर अपने आप को प्रिपेयर करके आया। अब वो स्क्रिप्ट पे हम लोग बैठते हैं, अब स्क्रिप्ट की तैयारी कर रहे हैं, इस करेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। करेक्टर में हम पूरी तरह से उतर रहे हैं। ही इज़ गोइंग टू द स्किन ऑफ द करेक्टर, मेकिंग हिज बॉडी अकॉर्डिंगली। अपना डांस, अपना सीक्वेंस, अपना एक्शन, वो सब अपनी कर रहा है। और बेसिकली प्रेप कर रहा है अपने आप को, और हम प्रेप कर रहे हैं, फिल्म की शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं, और वो कर रहा है अपने करेक्टर की तैयारी।